आज बदायूं में जो घटना हुई है, वैसे तो ये बहुत शर्मसार और दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। लेकिन इस घटना में शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया कि इस घटना में जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा, ऐसा लगता है देखने से कि काफी ज्यादा उसमें रहस्यमय तरीके से हुआ। और रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक मर्डर होता है और उसके बाद जो आरोपी है, मुख्य आरोपी होता है, बजाय उससे पूछने के बजाय उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि हाल ही में इलेक्शन आ गया है और आचार संहिता लग चुकी है। हो सकता है कि भी कयास लगाए जा सकते हैं कि मद्देनजर रखते हुए ये किसी की साजिश रही हो या किसी की रंजिश रही हो। क्योंकि आपने देखा बदायूं में जो हुआ उसमें ये खुलासा हो ही नहीं पाया कि आखिर में जो मुख्य आरोपी था, जिसका नाम साजिद था, आखिर में उसने दो बच्चों की निर्मम तरीके से क्यों हत्या की। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी की हत्या होती है तो वो आरोपी है किसी ना किसी कारणवश उनकी हत्या करता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि कोई आपसी रंजिश हो, कुछ भी हो। तो आखिर में जो सवाल था वो सिर्फ एक सवाल बन के रह गया कि आखिर में साजिद ने दो मासूम लड़कों की हत्या क्यों की, क्या कारण था उसके पीछे। अगर साजिद का इनकाउंटर नहीं होता और आपके बीच में जो सवाल उठ रहे हैं इनका जवाब होता, जाहिर सी बात है साजिद का इनकाउंटर हो गया है, तो जो सवाल की गुत्थी थी, जो पहेली थी कि आखिर में दो मासूमों का कत्ल उसने क्यों किया, तो ये जो जवाब है इसका इसी में छुप कर दब कर रह गया। तो इसी घटना के बारे में हम आपसे वो उन पहलुओं पे बात करेंगे जिन पहलुओं पर अभी ने किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जहां तक कि जो साजिद था, मुख्य आरोपी जिसने दो बच्चों का कत्ल किया, हो सकता है प्रेम प्रसंग के चक्कर में, प्रेम प्रसंग आप जानते हैं ऐसा ये मामला है जिसके चक्कर में लोग पढ़ के न जाने कितने कत्ल कर देते हैं। तो साजिद अगर जिंदा होता तो इन सब के सवाल के जवाब वो बखूबी दे पाता। तो इन्हीं दो पहलुओं पे हम आपसे आज बात करेंगे। तो आदाब, का नमस्कार। हाजिर में हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। इस कहानी को पूरा सुनाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जान रहे हैं आप कि जो हाईवे क्राइम तक का परिवार है अभी नया नया है। तो आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। फिर इस कहानी की शुरुआत कर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है। उस जिले का नाम बदायूं है। बदायूं में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। थाना में ही एक चौकी लगती है, मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी का नाम बाबा कॉलोनी है। बाबा कॉलोनी में ही एक परिवार रहता है। परिवार काफी सुखी संपन्न परिवार होता है और परिवार का में किसी चीज की कमी नहीं होती है। कहते हैं ना, परिवार कितना भी सुखी हो, संपन्न हो, पर कभी ना कभी किसी की ऐसी नजर लग जाती है कि परिवार में देखते देखते चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम विनोद कुमार होता है। विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार होते हैं और वो हाल ही में उन्होंने एक ठेका लिया था, हर घर योजना, जिसके प्रचार प्रसार में वो बाहर गए हुए थे। विनोद की जो पत्नी थी उनका नाम संगीता देवी होता है। संगीता देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जो बेटा होता है संगीता का, उसका नाम आयुष होता है। आयुष की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। आयुष से 2 वर्ष छोटा उसका भाई था जिसका नाम पीयूष था। पीयूष आयुष से 2 साल ही छोटा था, यानी कि जो पीयूष की उम्र है वो 10 साल थी। गीता देवी और विनोद कुमार का सबसे जो छोटा बेटा था काफी लाडला था, काफी प्यारा था। उसकी उम्र थी 6 साल की। संगीता और विनोद कुमार उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में छोटा था तो लाड प्यार, घर में जो भी छोटे होते हैं उनको सबसे ज्यादा लाड और प्यार मिलता है। लेकिन कभी वो सोचे नहीं थे कि जिसे वो इतना लाड करते हैं, अपनी आंखों का तारा समझते हैं, वो एक दिन उनसे इतने दूर चला जाएगा, उनकी आंखों का तारा, कि वो उस जिंदगी में फिर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह जो इनका परिवार था काफी सुखी संपन्न परिवार था। परिवार के मुखिया भी ठेकेदार थे और जो उनकी पत्नी संगीता देवी थी वो भी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो बिल्कुल रोड पर था। रोड के इस पर संगीता का ब्यूटी पार्लर था, तो अगली ठीक संगीता के ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने एक नाई की दुकान थी। नाई की दुकान पर एक लड़का काम करता है।
जिसका नाम साजिद होता है। ऐसी बात है कि ब्यूटी पार्लर के सामने ही उनकी दुकान थी, तो जान पहचान धीरे धीरे करके हो जाती है। सब कुछ अच्छा चलता है। धीरे धीरे करके संगीता की और साजिद की आपस में बातचीत होती है, और दो मतलब जो फिर साजिद था अक्सर इनके घर पे, संगीता के घर पे आता जाता था। दोनों की अच्छी जान पहचान थी। साजिद किसी काम से इनके घर पे जाता, तो जो संगीता भाभी है जब भी किसी काम से जाता, तो जिस काम से भी जाता संगीता भाभी अक्सर चाय नाश्ता कराया करती थी। तो ऐसे ही एक वक्त था 19 मार्च सन 2024 की शाम को 7:30 बजे जो साजिद और उसका जो भाई है, दोनों संगीता भाभी के घर पर जाते हैं। संगीता भाभी के घर पर जाते हैं, उनका दरवाजा खुलाते हैं। तो जैसे ही उनका दरवाजा खटखटाते हैं, वैसे ही संगीता भाभी अपना दरवाजा खोलती हैं, दोनों को अंदर बुलाती हैं और बैठाती हैं। फिर जो साजिद था वो कहता है कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, और जो मेरी बीवी है उसको बच्चा होने वाला है, और बच्चे मेरे पास मात्र 1,000 रुपये है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी क्या आप मेरी 5,000 रुपये की मदद कर सकती हैं? तो जो संगीता भाभी कहती हाँ क्यों नहीं, आखिर में हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर संगीता भाभी जो साजिद था उससे कहती हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। संगीता भाभी से जो साजिद था वो कहता है थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ, क्योंकि साजिद था वो अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। तो भाभी भी कहती है कि ठीक है तुम ऊपर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। अब संगीता भाभी ये कहकर अपने किचन में चली जाती है साजिद के लिए चाय बनाने। अब जब साजिद ऊपर जाता है, तो जो साजिद है उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है और जो सबसे छोटा बेटा होता है उसको साथ लेके जाता है। दोनों साथ में जाते हैं। तो जो छोटा बेटा उनका सबसे होता है उनसे कहता है कि जाओ बेटा नीचे से 1 गिलास पानी ला दो। अब वो इतना सुनता है तो जो छोटा बेटा है वो पानी लेने के लिए नीचे चला जाता है, और जो छोटा बेटा होता है पीयूष, वो जब नीचे ही था तो उससे कहता है कि जाओ बेटा तुम मेरे लिए तंबाकू ला दो। तो वो तंबाकू लाने के लिए बाहर चला जाता है। अब ऐसे में ही बचता बड़ा बेटा है। साजिद देखता है कि बाहर जा चुके हैं और छत पर केवल आयुष बचता है, और जैसे ही वो मौका पाता है और आयुष को अकेला देखता है, एक करके बारी बारी वार करता है, और तब तक उस पर चाकू से वार करता है कि जब तक आयुष दम नहीं तोड़ देता है। जब आयुष की वो हत्या करता है तो कहीं वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो आयुष का मुंह दबा देता है, और मुंह दबाकर उसको पूरे तरीके से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो साजिद था वो कहीं इधर उधर भागता नहीं है, बल्कि वो वहीं बैठा रहता है, और बैठने के बाद दूसरे बच्चे के आने का इंतजार करता है। तभी 1 गिलास पानी लेकर छोटा बेटा आयुष छत पर आता है, और जैसे ही वो छत पर आता है और उनको पानी देता है, तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई खून से लथपथ और मरा हुआ पड़ा हुआ है, और वो देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और भागने लगता है। और फिर जैसे ही वो भागता है, जो साजिद इतना दरिंदा था, उसके ऊपर ना जाने क्या हैवानियत सवार थी कि वो उसको जल्दी से दौड़ाकर पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, सेम उसी तरह जैसे उसने मुंह दबाकर आयुष की हत्या की थी वैसे ही वो आहान को मुंह दबाकर उसको मार देता है। हत्या करने के बाद भी उसके बाद वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। उसके बाद वो उसी छत पर बैठा रहता है और तीसरे बेटे के आने का इंतजार करता है, जो उनका बीच का बेटा था। अब जैसे ही पीयूष बाहर से साजिद के लिए गुटखा लेकर आता है और वो छत पर पहुंचता है, उसके बाद जो वो देखता है उसका बड़ा भाई और उसका छोटा भाई बिल्कुल खून से लथपथ पड़े हुए हैं। अब वो देखकर घबरा जाता है और चिल्लाकर भागने लगता है। साजिद उसको पकड़ता तो है, जो बीच का बेटा होता है उसको हाथ में चोट भी आती है, लेकिन वो साजिद से बच बचाकर भाग जाता है। अब वो भाग कर नीचे आता है और बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। वो बता ही रहा था, एकदम परेशान और हैरान से हाँफ रहा था, और वो बताने की कोशिश कुछ करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो कहता है ये कुछ गलत कुछ गलत कुछ गलत हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहा है। अब संगीता और जो उसकी दादी थी वो दोनों बच्चे को पूछने की कोशिश करती है कि आखिर में तुम क्या कह रही हो। तभी ये दोनों पूछ ही रही थी कि ऊपर से साजिद आता है और देखती हैं साजिद के हाथों में बड़ा सा चाकू होता है, और जो खून से बिल्कुल सना चाकू था। अब वो देख कर बिल्कुल जो उसकी दादी थी वो चिल्लाने लगती है, और वैसे ही उसके बाद जो साजिद है फिर से वार करने की कोशिश करता है,
लेकिन किसी तरह इन लोग साजिद को मौका देखकर एक कमरे में बंद कर देती हैं। अब उसके बाद से जो संगीता की सास थी यानी विनोद की जो माँ थी, वो तेज से चिल्लाने लगती हैं और चीखने लगती हैं, और चिल्लाहट से जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो फिर जमा होने लगते हैं। संगीता है वो छत पर जाती है और देखती है, तो देखने के बाद तुरंत वो बेहोश हो जाती है कि उसके जो दोनों बच्चे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, वो बिल्कुल खून से सना और मरे पड़े थे। जो मोहल्ले वाले थे वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। थाना से मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर घर में जाती है और साजिद को गिरफ्तार कर लेती है। और जब वो छत पर जाती है और मोहल्ले वाले भी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो पुलिस वालों के साथ छत पर जाते हैं और उसकी दादी भी छत पर जाती हैं, तो बिल्कुल सब देखकर बेहोश हो जाते हैं कि ये कैसा मंजर है, इतना खौफनाक मंजर, इतना दर्दनाक मंजर आज से पहले शायद किसी ने ऐसा देखा था। संगीता थी वो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी, तो संगीता को होश में लाया जाता है और होश में लाने के बाद घर में मातम छा जाता है और बिल्कुल हर कोई रो रहा था, बिल्कुल परेशान थी। जो पुलिस थी साजिद करके लेके थाने जाती है। तभी जो साजिद है वो वहां से छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, तो मौके पर जो पुलिस है उसका इनकाउंटर कर देती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस इनकाउंटर करती है, पुलिस का कहना ये था कि साजिद ने जवाबी में फायरिंग में उसने उस पर गोलियां चलाई और इधर से भी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनको गोली चलानी पड़ी। सबसे बड़ा ये सवाल उठा है वो पुलिस पे कि आखिर में साजिद के पास तो छुरी थी, तो छुरी कैसे बंदूक में बदल गई, ये सबसे बड़ा सवाल उठा। साजिद को गिरफ्तार करके ले जाती तो आखिर में पता चलता कि आखिर में उसने इतनी बेरहमी से दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया। अब ये जो सवाल है केवल सवाल बनकर ही रह गया। जो साजिद मुख्य आरोपी है उसके पिता को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके चाचा को भी गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है, लेकिन जो आरोपी है वो तो वही बता सकता था कि आखिर में उसने 2 बच्चों का कत्ल क्यों किया। तो ये जो कहीं ना सवाल है ये सवाल बन के रह जाएगा। और दूसरी बात ये थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना है कि जो विनोद की पत्नी संगीता देवी थी उनका साजिद के साथ संबंध था। अगर साजिद जिंदा होता तो इन सब सवालों के जवाब कोई दे सकता था, तो साजिद दे सकता था। अब ऐसे में जो साजिद का काउंटर है इस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी साजिद का इनकाउंटर करने की। आखिर में ऐसा कौन सा राज था जो पुलिस भी नहीं चाहती थी कि इस राज से पर्दा उठे। दूसरी बात ये भी है, आप देख रहे हैं कि अब इलेक्शन आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में कहते हैं कि कुछ जो मनचले होते हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। होता है तो उस समय आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं और कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाया जाता है। बदायूं में जो हालात हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। देखने को भी मिला कि बदायूं में काफी ज्यादा जो इस घटना से काफी लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर तोड़फोड़ कर रहे थे। यही देखकर बदायूं में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि कोई ऐसी इसके पीछे कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए। ये जो फिर कहीं ना कहीं सवाल था कि आखिर में साजिद ने ऐसा क्यों किया। आखिर में जो सारे सवाल के जो जवाब थे वो साजिद के ही पास थे कि आखिर में उसने इसका कत्ल किया, कत्ल के पीछे क्या कारण था, क्या प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर किसी की साजिश। क्योंकि आप देख रहे हैं हाल ही में इलेक्शन आने वाला है सन 2024 का, तो हो सकता है कि इसकी किसी न किसी की ये कोई भी साजिश रही हो, क्योंकि जो साजिद था उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, तो आखिर में उसने उसका कत्ल क्यों किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।